Now, water management. So, you have read in a class 6 that in many places a regular supply of water is provided by a well planned pipe system. तो आपने क्लास 6 में ये पढ़ा ही था कि आप कि आपको जो है रेगुलर सप्लाई मिलता है वाटर का, जो कि एक वेल प्लान पाइप सिस्टम, मतलब पाइप सिस्टम के वजह से आपको जो वाटर है वो एक अच्छी अमाउंट में मिल जाता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ता। When the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination. बट ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई सिविक अथॉरिटी आपको सप्लाई कर रहा है पाइप के थ्रू तो वो हर जगह पर पहुंच जाए, बिकॉज समटाइम इट हैपन्स कि आपके पास पाइप की सप्लाई ही ना हो, या फिर आपका एरिया थोड़ा सा पीछे हो जाता हो, वहाँ पर पाइप जो है नहीं पहुँच पाता। And you might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes. And what had you observe also कि कई बार क्या होता है कि जो water pipes होता है उसमें किसी ना किसी तरह का लीकेज हो जाता है, वो टूट जाता है। एंड जो हमारे गवर्नमेंट है वो एक्चुअल में उस चीज़ को, जो हमारी सिविक मैनेजमेंट है वो इतना ध्यान नहीं देती है। एंड ड्यू टू दैट ऑल्सो जब वहाँ से वाटर का सप्लाई होता है तो ज़्यादातर वाटर जो है वो एक्चुअल में वेस्ट हो जाता है। उस जहाँ पर वो डैमेज हुआ होता है पाइप, वो वहाँ से ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है और लीक हो जाता है। And it is the responsibility of the civic authority to prevent such wastage of the precious water. And अगर हमें पता है कि वाटर कितना ज़्यादा प्रीशियस है, सो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिविक अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर कहीं पर कोई भी पाइप में डैमेज है तो उनको क्या करना चाहिए, उन्हें उसको ठीक करना चाहिए, सो दैट हमारा जो प्रीशियस वाटर है वो वेस्ट ना हो बिना किसी बात के। Now, mismanagement or a wastage may takes place at the level of the individual also. अगर हम बात करते हैं ऑन अ वाटर की कि वाटर का मिसमैनेजमेंट है या वेस्टेज है तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअल बेसिस पर भी करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर्पज से ही वो करता है। ऑल ऑफ अस नोइंगली एंड अननोइंगली वो वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ, शेविंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्यूरिंग मेनी अदर एक्टिविटीज़। तो अगर हम अपनी ही बात करते हैं तो हम कितने जगहों पर जो है वाटर को वेस्ट करते हैं। तो जब आप ब्रश करते हो टीथ को तो कुछ लोग क्या करते हो, टैप ओपन ही रखते हैं जब तक वो ब्रशिंग करते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर वेस्टिंग द वाटर। जब शेव करते हैं देन ऑल्सो वाटर चलता रहता है, टैप चलता रहता है। जब बाथिंग करते हैं तो दे प्रीफर शावर, जिसमें शावर में जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट होता है, सो यू कैन यूज़ अ बकेट इंस्टेड। जब आप वॉशिंग करते हो देन ऑल्सो कुछ लोग रिवर्स में जाके ही वॉश कर देते हैं। ड्यू टू दैट क्या होता है, जो आप सर्फ यूज़ करते हो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो वाटर के रिवर के अंदर जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं, जो कि वहाँ की एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो फिशेस वगैरह होती है के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं और बहुत ज़्यादा हेजार्डियस इफ़ेक्ट्स देते हैं। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है आप डेली बेसिस पर अगर देखोगे कि इवन आप अपनी खुद की एक्टिविटीज़ देख सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ पर वाटर जो है वो एक्चुअल में वेस्ट किया है। लीकिंग टैप इज़ अनदर सोर्स ऑफ अ ह्यूज वाटर वेस्टेज। काफ़ी लोगों के घर में जो है वो टैप जो है वो लीक करती है एंड दे आर द लीस्ट वाटर, वो ध्यान भी नहीं देते, जिसके वजह से बहुत जो वाटर है हमारा वेस्ट हो जाता है विथ नो पर्पस, क्योंकि कोई काम तो होता नहीं है। आपका पानी जो है लीक करे जा रहा है एंड यू आर लीस्ट बॉदर अबाउट इट, तो वो वाटर फालतू में वेस्ट हो रहा है। वी वेस्ट वाटर एज दो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम। अगर हम वेस्ट कर रहे हैं वाटर तो आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या आपको अगली बार वाटर नहीं चाहिए? व्हाट विल हैपन अगर आपके एरिया में जो है वो वाटर बिल्कुल डिप्लेनिश हो जाएगा, दैट मीन्स बिल्कुल डिप्लीट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, या कह सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, देन हाउ यू विल सर्वाइव? आप कैसे रहोगे? आप अपने डेली का हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कैसे करोगे? हाउ विल यू एबल टू सर्वाइव इवन? क्योंकि आपके पास अगर एक बाल्टी भी पानी नहीं है तो आप क्या करोगे? दूसरे एरिया से उठा उठा कर लाओगे। सो डोंट वेस्ट अ वाटर। We have seen that most of the water that we get as a rainfall just flows away. तो आपने देखा है कि जैसे ही बारिश होती है सो व्हाट विल हैपन, ज़्यादातर वाटर जो है वो एक्चुअल में वॉश अवे हो जाता है, वो फ्लो करके कहीं और पर चला जाता है, बिकॉज ज़्यादातर पक्का सीमेंट इज़ देयर या फिर पक्का रोड जो है वो
अर्बन एरियाज़ में बना रहता है, शहरों में बना रहता है। एंड दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज, और जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या होता है, वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो सीपेज ऑफ वाटर जो है वो एक्चुअल में नहीं हो पाता। रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। अब रेन वाटर क्यों हमारे लिए इतना ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि वो क्या करता है, वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करता है, उसको वापस से फिलअप करने में हेल्प करता है। दिस इज रेफर्ड टू एज अ वाटर हार्वेस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब हम क्या करते हैं, हम रेन वाटर को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। नाउ फाइंड आउट इफ़ द बिल्डिंग इन योर नेबर्स हैव अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। तो अब आपको क्या करना है, आपको आसपास के अपने घरों में देखना है और किसी भी बिल्डिंग में कि वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम जो है एक्चुअल में वो कहीं पर इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं। सो यू हैव टू सर्च इट। नाउ वी हैव at many places in India and each old practices of a water storage and water recharge like the Boweries। तो हमें पता है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर हम एक ओल्ड प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ की, वाटर को स्टोर करने की या फिर वाटर रिचार्ज करने की। जैसे कि हमने देखा था कि क्लास 6 में आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे बाउंड्रीज होती है तो वो क्या करती है, वो वाटर स्टोरेज का काम करती है और हमारे वाटर रिचार्ज करने में भी हेल्प करती है कि ग्राउंड वाटर जो है वापस से रिचार्ज हो जाए। बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। तो बावरी जो है ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे है जो कि हम पानी को इकट्ठा करने का काम करते हैं। With time, the Boweries fell into a disgust and garbage started filling in these reservoirs. बट nowadays क्या हो रहा है कि ये जो बाउरीज है, पहले यहाँ पर बहुत फ्रेश वाटर होता था, बट nowadays हम बहुत ज़्यादा डिसयूज़ करते हैं और गार्बेज वगैरह भी जो है वो उसमें मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो वाटर है वो ख़राब हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द एक्यूट वाटर शॉर्टेज, पीपल इन दीज एरियाज हैव टू रीथिंक द बाउंड्रीज आर बीन रिवाइव्ड। एंड क्योंकि फिर उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर उस एरिया के अंदर वाटर स्टोरेज हो जाता है, क्योंकि और कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट इज़ देयर बट हमारे पास कोई और चारा नहीं है। सो व्हाट वी हैड टू डू, हमें बहुत माइल्स चल के जाना पड़ेगा एंड देन वी हैड टू कैरी अ वाटर। सो इंस्टेड ऑफ दैट नाउ तो पीपल शुड हैव थिंक, तो बच्चे अब लोग क्या करते हैं, अब दोबारा से सोचते हैं कि अगर ये वाटर जो है ये एक्चुअल में ठीक होता सो वी कैन यूज इट। द बाउंड्रीज आर बीन रिवाइव्ड, और नाउ डे वो क्या करते हैं, वो इसको दोबारा से साफ़ सफाई करने की कोशिश करते हैं सो दैट ज़्यादातर वाटर जो है वो उन्हीं के एरिया में उन्हें मिल जाए। टुडे द सिचुएशन इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ स्कैंटी रेन दीज प्लेसेस आर मैनेजिंग देयर वाटर्स नीड्स वेल। नाउ व्हाट दे वर डूइंग कि अब लोग जो है वो थोड़े से अवेयर हो रहे हैं अबाउट देयर सिचुएशन या फिर अबाउट द वाटर स्कार्सिटी। सो वो क्या करते हैं, वो इतना ज़्यादा जहाँ पर जिस एरिया के अंदर रेन जो है वो अच्छे अमाउंट में नहीं होती है, सो व्हाट दे डिड कि वो ट्राई करते हैं कि वो मैनेज कर सके अपने वाटर की नीड्स को। नाउ अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जो फार्मर्स होते हैं जिन्हें कि अपनी फील्ड्स में क्या करना होता है, वाटर को यूज़ करना होता है, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली उसको यूज़ करे। दैट मीन्स वो थोड़ा सोच के यूज़ करे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको अच्छे से वाटर मिल रहा है तो आप ऐसे ही बहा रहे हो ना लार्ज स्केल। मे बी यू हैव हर्ड ऑफ अ ड्रिप इरीगेशन। तो आपने ड्रिप इरीगेशन के बारे में सुना ही होगा, बिकॉज वाटर जो है प्लांट्स को चाहिए, बट अगर आप उसको आराम आराम से भी देते हो देन ऑल्सो उसका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। तो आप पूरा उसको इतना ज़्यादा भर दो कि वहाँ पर फ्लड टाइप सिचुएशन आ जाए प्लांट्स के लिए, सो इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। तो अगर आप ड्रिप इरीगेशन के थ्रू करते हो देन ऑल्सो इट इज़ अ वन ऑफ द वाटर सेविंग मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही वाटर सेव भी कर सकते हैं और आपको प्लांट को जो है उसका एक अच्छा ग्रोथ भी हो सकता है। ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ अ नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ पर क्या होता है, यू कैन सी इट ओवर हियर कि यहाँ पर जैसे प्लांट्स लगे हुए हैं तो ये यहाँ पर पाइप्स लगे होते हैं और हर प्लांट्स के पास छोटे छोटे पाइप्स गए हुए होते हैं। सो व्हाट दे विल डू कि वो सिर्फ उस प्लांट्स की जड़ों में जो है वो एक्चुअल में पानी दे रहा होता है, तो पूरे फील्ड को गीला करने की ज़रूरत नहीं होती। वो जितना एरिया जो आपका वो प्लांट है
जितने भी प्लांट्स है वो उसको उतना ही वाटर जो है वो सप्लाई कर देता है।